आज की सभा मैं प्रारंभ करती हूँ और सबसे पहले मैं गुरु वंदना गाकर सभा का आरंभ करूँगी। आप सभी मेरे साथ गुरु वंदना गा सकते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो लोका सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। आज का टॉपिक मैंने मौन पर लिया है। तो सबसे पहले 2 लाइन मैं व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्हें जन्नत मिल जाए जिन्हें हूरों से हो लगाव। उन्हें जन्नत मिल जाए जिन्हें हूरों से हो लगाव और हम दीवानों को फ़क़त दीदारे खुदा काफ़ी है। हम दीवानों को फ़क़त दीदारे खुदा काफ़ी है और वो दीदार फ़क़्त मौन में ही हो सकता है। देखिए, उन्हें जन्नत मिल जाए जिन्हें हूरों से हो लगाव और हम दीवानों को फ़क़त दीदारे खुदा ही काफ़ी है और ये दीदार फ़क़्त मौन में ही हो सकता है। तो आज का टॉपिक है मौन, इसीलिए ये लाइन मुझे याद आ मौन पर। तो देखिए, जो चुप रहना सीख गया, वो दुनिया को जीत गया। ये सिर्फ़ एक वाक्य नहीं है। ये जीवन की वो कुंजी है, जिसे अगर हम सबने पकड़ लिया ना, तो सारे ताले खुल जाएँगे फिर जीवन के। जिसने मौन को पकड़ लिया, जिसने चुप रहना सीख लिया। मौन हर उलझन को सुलझा देता है। मौन चुप रहना केवल देखिए आवाज़ निकालना नहीं होता है या भीतर की उस गूंज को भी शांत करना होता है। मौन शब्दों से नहीं, भीतर की जो गूंज है, उसको भी शांत करना हो। जो लगातार हमें हम कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ जताने में भीतर की। मौन वह स्थिति है जहाँ शब्दों की पकड़ छूटने लगती और आत्मा अपनी सच्ची भाषा में बोलने, है ना? सच्ची भाषा होती है मौन। अब बोलते समय हम प्रतिक्रिया में रहते हैं, लेकिन जब हम मौन में होते हैं, तब हम निरीक्षण करते हैं, है ना? हम निरीक्षण से समझ आती है और समझ से देखिए जब हम मौन होते हैं तो हम निरीक्षण करने लगते हैं और जब निरीक्षण समझ आता है तो जागृति आती है। मौन है ना एक दोस्तों एक तपस्या है। व्यक्ति है ना चुप रहना सीख जाता है तब व्यक्ति खुद से नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है ना? तब यह जुड़ाव शोर में नहीं हो सकता देखिए, ब्रह्मांड से जुड़ना है तो फिर शोर में नहीं जुड़ सकता है, नहीं जुड़ाव होगा ये। यह केवल गहरे मौन मौन में ही अनुभव होता है उस ब्रह्मांड से एकत्व, उस जुड़ाव का। जब मन मौन होता है ना, तब बिना किसी बाधा के हम ग्रहण कर सकते हैं। तब हम उस ग्रहणता की स्थिति में होते, ग्रहण करने की यानी कि रिसीव करने की स्थिति में आज मौन है ना अब मौन उस क्या कहते हैं उसे मिट्टी की तरह होता है, जो कुछ भी उसमें डालो फिर उसे स्वीकार कर लेता है जब हम मौन में होते हैं।
वो मिट्टी जो गीली मिट्टी होती है ना, जब उसमें आप पानी डालते हो तो वो मिट्टी उसको ऑब्ज़र्व कर लेती है, खींच लेती है। उसी तरीके से मौन वह मिट्टी होती है, जहाँ आप कुछ भी डालोगे ना, फिर वो उसको ऑब्ज़र्व स्वीकार कर ले। और जब वह तैयार होता है तो उसी मौन में से ज्ञान की फसल उगती है। उस मौन की मिट्टी से फिर ज्ञान की फसल उपज होने लगती है, उगने लगती है, अंकुरित होने लगती है। अब अधिकतर लोग सोचते हैं कि जवाब देना, बहस करना, अपनी बात साबित करना ही ताकत है या ताकत होती है। कुछ बताने की, कुछ जताने की हम कोशिश करते हैं, वही ताकत है। पर असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है, जानता है जो जानता है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब सिर्फ देखना है और समझना है। सत्य की खोज करने के है ना वा सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण करता है, या आता है या हो जाता है। जो भी सत्य की खोज कर रहा है या उसकी चाह है, पहले वहाँ पर फिर शब्दों का मौन आता है, नियंत्रण आता है शब्दों पर। क्योंकि शब्द केवल बाहर असर नहीं डालते हैं, वे भीतर भी हलचल मचाते हैं शब्द हमारे। और मौन वह द्वार है दोस्तों, जहाँ से ध्यान का मार्ग भी शुरू होता है। जब हम मौन होते हैं तो तब ध्यान भी सहज रूप से होने लगता है या हो जाता है। जब हम मौन होते हैं यानी कि शब्द जहाँ नियंत्रण आ गया या भीतर की शब्दों में हमारी स्थिरता आ गई, मौन हो गया, वहाँ फिर ध्यान भी सहज रूप से घटित यानी कि विचारों की भीड़, शब्द यानी कि विचारों की भीड़ होती है शब्द। जब वो शांत होने लगती है विचारों की भीड़, तब हमें आत्मा की झलक भी मिलने लगती है। इसी झलक में व्यक्ति को अ, अस्तित्व का एहसास होता है या होने लगता है, अस्तित्व का एहसास इस मौन में, भीतर के मौन में। और जिसने देखिए अस्तित्व को जान लिया यानी कि खुद के स्व को जान लिया, फिर वो किसी आलोचना से नहीं डरता और ना ही उसमें अस्थिरता आती है, बल्कि स्थिर हो जाता है। मौन के साथ-साथ उसके भीतर की स्थिति भी शांत हो जाती है, स्थिरता आने लगती है, और देखिए जिसकी वाक़ई सत्य की खोज होती है ना, एकदम अचल और अटल, निडर, और फिर वह किसी स्थिति मतलब जो कोई भी स्थिति है ना? दुनिया की या जीवन के बाहर जो होती है, वो अ अचल जो चंचलता या अस्थिरता हमारी होती है ना, फिर वहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर एक अचल और अटलता आने लगती है, नीडरता आने लगती है जब भीतर की मौन से हम जुड़ते हैं। देखिए मौन वह ताकत है जो तुम्हें प्रक्रिया करने से बचाता है। क्योंकि जब कोई तुम्हें मतलब गुस्से से देखता है और आप या हम लोग है ना मुस्कुरा दें, यह मौन की ताकत है। तो जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और जब हम अपनी ऊर्जा को बचा लें बिना प्रतिक्रिया किए, तो यह मौन की विजय होती है। वहाँ मौन जीत जाता है अगर हमने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ला लिया या तुरंत हम प्रक्रिया नहीं की, वहाँ पर फिर मौन का विजय हो। तब यह मौन का तप है, इसे कहते हैं मौन का तप। बस देखिए कर्म पे अपना ध्यान ना कि मतलब सिर्फ कर्म पे ध्यान, ना कि शब्दों पे। और इस तप में हम तभी जीत पाते हैं जब हम प्रतिक्रिया करना बंद कर दें। और ये तप हमें ही नहीं विजयता की ओर ले जाता है, बल्कि इस मौन से आस-पास खुद के हमारे जो आस-पास होते हैं ना, लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है फिर। मौन
खुद पर विजय पाने का हथियार है। एक ऐसा हथियार है जिसकी ताकत बहुत ही ज़बरदस्त होती है और खुद पर विजय पाना केवल इच्छाओं का त्याग नहीं है देखिए, बल्कि अपनी भाषा, अपनी सोच, विचार पर संयम रखना है। ये होता है मौन का और संयम वह बीज है जिससे शांति का बीज उगता है। जब हम शब्दों से मौन होते हैं तो भीतर फिर शांति का बीज उगने लगता है। और मौन केवल देखिए व्यवहार नहीं है, एक ये अभ्यास है। इस अभ्यास को हमें सीखना होता है। देखिए शुरुआत में कठिन लगता है, होता है शब्दों का इस्तेमाल ना करना, तो कठिनाई शुरुआत में होती है। मैं क्यों चुप रहूँ? क्या मैं गलत हूँ क्या? कोई-कोई सोचते हैं कि अब कोई घर की स्थिति या परिस्थिति या उस वक़्त अगर मैंने ना बोला, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मैं चुप क्यों रहूँ? चुप क्या अधिकतर यही सोचते हैं कि चुप रहना, मैं अगर चुप रह गया या रह गई तो मुझ पर हावी हो जाएँगे ये लोग या स्थिति या परिस्थिति। मैं अधिकतर यही समझते हैं कि जो गलत होता है फिर वही चुप रह जाता है। हुँ? संसार में ऐसे ही होता है। जैसे-जैसे आप मौन रहते हो ना, भीतर शांति की परतें खुलती है, इनफैक्ट खुलती है। और जो व्यक्ति जो हर बात में शब्दों का प्रयोग करता करता था, वहाँ फिर मौन का अभ्यास करने से, है ना? जो भी जहाँ जहाँ पर भी शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, वहाँ फिर मौन का अभ्यास करने से ना भीतर की स्थिति में गहरा एक परिवर्तन आता बड़ी आसानी से वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप महसूस कर सकते हो आप। आपका भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गहराई से फिर होने लगता है क्योंकि जब बाहर है ना शब्द शब्दों से और बाहर के शब्दों से और भीतर का जब मौन होता है ना, तब ध्यान भी होता है और बहुत सारे अनावश्यक चीज़ों पे हमारा नियंत्रण हो दोस्तों जब शब्द का कम से कम हम प्रयोग करते हैं ना जीवन में, तब हम देख पाते हैं कि कैसे हमारे विचार हमें ना फिर आपके विचार भी आपको प्रभावित नहीं कर पाते। जहाँ शब्द अधिक होते हैं, वहाँ विचार भी प्रभावित करते हैं हमें अपने खुद ही के विचार। तब हम है ना? तो हम देखते हैं कि मौन हमें हमारा ही दर्पण दिखाता है। ये मौन एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारा फिर स्वरूप दिखाता है। इसमें हम अपनी असलियत को पहचानने लगते हैं क्योंकि वहाँ कोई बाहरी आवरण नहीं होता है। बस तुम्हारे विचार और जब हम बिना हस्तक्षेप किए देखना सीख जाते हैं, तो फिर हमारी सहनशीलता भी बढ़ने लगती है। मौन है ना का अभ्यास करके सिर्फ 10 दिन मैं कहती हूँ आपसे कि 10 दिन या 5 दिन ही इस जब भी कोई घर पर परिवार या कहीं पर विपरीत स्थिति या परिस्थिति आ जाए जीवन में और आपका मन करे प्रतिक्रिया करने के लिए, तो उस वक़्त चुप रह जाइए। डोंट रिस्पोंड एंड रिएक्ट इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। उस वक़्त सिर्फ 2 घंटे के लिए मौन हो जाइए। जब भी आपका मन प्रतिक्रिया करने को करे तब तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए और 2 घंटे के लिए चुप हो जाइए आप। बस उसके बाद आप देखेंगे कि आप कुछ भी बोलना आपको बोल 2 घंटे के बाद आप खुद कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। क्या होता है ना जब आप इमीडिएटली यानी कि तुरंत रिएक्ट करते हो तब परिस्थिति और बिगड़ जाती है। अगर देखिए सामने वाला क्रोधित है और आप भी अगर प्रतिक्रिया करोगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, नकारात्मकता चारों तरफ हमें घेरने लगती है और अगर सामने वाला यानी कि सामने वाला नेगेटिविटी या हम पे कुछ क्रोध कर रहा है और उस वक़्त हम शांत रह गए या मौन रह गए ना, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो आप खुद महसूस करोगे कि उस विपरीत स्थिति में भी एक तरह की शांति बनी रह जाएगी, शांति आ जाएगी वहाँ पर भी। हर बात पर दोस्तों प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ स्थितियाँ तुम सिर्फ़ उपस्थिति
यानी उपस्थिति से भी बदल जाती है। यानी कि कुछ बोलिए मत, मात्र आप उस वक़्त मौन या चुप रह जाइए। आपकी सिर्फ़ वहाँ उपस्थिति, उससे भी सब कुछ बदल जाएगा, बदलने लगता है। शब्दों से नहीं, क्योंकि मौन की है ना मौन शक्ति हमें देता है, निर्णय की शक्ति देता है। जब हम ये शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं ना, तब हमारे निर्णय लेने की या करने की शक्ति और धैर्य की शक्ति, क्षमा की शक्ति, ये तीनों ही गुण हैं। किसी की आत्मा को स्थायी सुख की ओर ले जाते हैं फिर ये जबकि है ना, मौन में इतनी ताकत होती है। देखिए दुनिया में ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो है ना आपको कहते हैं आपको मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, उकसाएँगे कि आप कुछ बोलें, है ना? लेकिन जिसने मौन को समझा है ना? अपना लिया मौन को, फिर वह मौन है ना, वो ढाल बन जाता है फिर, हमारी ढाल बनने लगता है फिर क्योंकि जब आप भीतर से शांत होते होते हो जाते हो, तब कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है। शब्द ही आपको तोड़ सकते हैं, मौन किसी को आज दिन तक तोड़ नहीं पाया है। मौन की इतनी गहरी ताकत, किसी भी प्रकार की है ना आलोचना हमें फिर हिला नहीं सकती है। हम फिर भीतर से विनम्र होने लगते हैं। एक अलग ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर होता है क्योंकि शब्द जहाँ अधिक होते हैं वहाँ ऊर्जा भी व्यय होती है। ज्ञान भी वही है जो आपके भीतर मौन को ले आए। अगर ज्ञान है तो मौन आना ही आना चाहिए क्योंकि मौन में कोई क्रिया नहीं होती। ये ज्ञान के साथ आना ही चाहिए। कम से कम शब्दों का प्रयोग उतना ही बोलो, उतने ही शब्दों का प्रयोग करो जितना आवश्यक है। हम सब है ना क्या करते हैं क्रोध में बहुत अधिक बोल जाते हैं या प्रेम में अधिक बोल जाते हैं, यानी कि शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं हम। जो भी चीज़ अधिक होती है फिर वहाँ फिर विनाश ही होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें पता ही नहीं चलता है इस बात का। हमारी ऊर्जा को हम यूँ ही व्यर्थ कर देते हैं बिना किसी सोचे समझे, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। मौन सबसे बड़ा तप है। देखिए व्रत, उपवास, एक दिन खाना नहीं खाना या आज मैं कुछ नहीं खाऊँगा या फ्रूट्स पे रहूँगा या ये तप तो बड़ी आसानी से हो जाता है, कोई भी कर सकता है इसको। लेकिन चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सबसे मुश्किल तप है मौन का तप। मौन यानी कि विचारों विचारों से भी आना, उसमें भी हमारे मौन आना चाहिए यानी कि है ना? मात्र शब्दों का नहीं, विचारों में भी जब शब्द कंट्रोल हो जाते हैं, तो विचारों में भी स्थिरता आती है हमको ना। ये होता है मौन का तप सही मायने में। अब बहुत से लोग तप करते हैं मौन का भी, है ना? कि चलो आज पूरा दिन मैं बात नहीं करूँगा, है ना? कोई शब्द नहीं, शब्दों का प्रयोग नहीं करूँ। पर विचारों में, मन में यानी कि हमारे मन में बड़बड़ हमारी शुरू ही होती है। शब्दों को तो अब कंट्रोल कर लिया, लेकिन भीतर तो चल ही रहा है सारे विचार ऊँचे-नीचे, अरे! अभी इसको कुछ बोल दूँ, अभी ये कर दूँ, अरे! ये ठीक नहीं है, अभी इसको मैं गुस्सा कर दूँ। तो या प्रेम है ना? जो भी शब्द तो फिर वो मौन का तप नहीं। तो देखिए, ये तो मैंने एक तप की आपको बात बताई कि मौन का तप कैसे होता है, क्या होता है ना? लेकिन आम संसारी की बात करूँ, तो जब आपको क्रोध आए, तो बस ये जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि 2 घंटे आप कुछ मत बोलिए उसे तुरंत, उस वक़्त के लिए उस स्थिति से बाहर नहीं जाना है या तो आप अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं कर सकते, तो उस वक़्त उस स्थिति से बाहर कहीं चले जाइए। एकांत अपने आप को कर लीजिए तो 2 घंटे के और इमीडिएट जब भी क्रोध या कुछ शब्दों का प्रयोग उस स्थिति में करने को हमारा मन करे तो तुरंत हमारे थॉट प्रोसेस को हमें बदल देना है। यानी हमें कुछ और उस वक़्त करना है। तो इसका फिर चित्त पर गहरा हमारे धीरे-धीरे प्रभाव पड़ने उस चित्त पे फिर वो मौन का प्रभाव पड़ता है। फिर चित्त वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा यानी कि मौन में रहने रहने लगेगा। ये धीरे-धीरे प्रोसेस होता है। बस एक आप 5 से 10 बार
आपने अगर इसको अपना लिया, करके देख लिया इसका प्रयोग ना, तुरंत आप महसूस करोगे अपने भीतर एक गहन शांति, एक ऊर्जा का अनुभव हो। अब देखिए मौन पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता और इन्हीं कुछ छोटे-मोटे इससे मैंने मौन को सामने रखने का एक कोशिश की है, सामने रखा है हर पहलू को। तो देखिए अब इतना और मैं कहना चाहूँगी कि परमात्मा अब सबसे गहरी बात है कि ये तो आम संसार की ये मैंने तब की बात ही की, लेकिन अगर परमात्मा को पाने का रास्ता है, वो भी मौन से होकर ही गुज़रता है। परमात्मा को शोर पसंद नहीं है दोस्तों। परमात्मा जहाँ शोर है वहाँ नहीं होते, क्योंकि इस जगत में जिसने भी इस एहसास को पाया, तो उसके भीतर की शांति की बड़ी प्रगाढ़, है ना? प्रामाणिकता उसकी उसने खुद ने महसूस की है। शांति, मौन का अर्थ है जहाँ भीतर कोई विचार ना बचा हो, सिर्फ हृदय से भय, हृदय से भय हमारा छूट जाता है, निडर हो जाते हैं, प्रेम बहता है। जब वाक़ई हमारे भीतर की मौन की स्थिति होती है ना, तो आँखें हमारी नम होती है, प्रार्थना होती है, प्रेम हो देखिए लाख लाख ना प्रयास ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो वो प्रयोग और प्रयास करते हैं, इस जगत के केंद्र तक पहुँचने की। वैज्ञानिक लोग हमेशा क्या करते हैं, इस जगत है ना एक प्रयोग करते हैं। इस वैज्ञानिक इस जगत की धड़कन को नहीं समझ पाए और ना ही समझ सकते हैं वैज्ञानिक, क्योंकि वैज्ञानिक जिस रास्ते से चलते हैं उस रास्ते पर मस्तिष्क से ही चला जा सकता है, दिमाग से, क्योंकि उनके पास चीजों को तोड़ने और मरोड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। एक अब मैं एक उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगी। एक वृक्ष के भीतर के एहसास को भी जानना हो तो वे कैसे जानेंगे? वैज्ञानिक क्या करेंगे, पहले उसको काटेंगे, फिर उसको उस लकड़ी के बारीक-बारीक टुकड़ों को तोड़ेंगे और वैज्ञानिक ढूँढने का प्रयास करेंगे, ये वृक्ष कैसे बना है? आखिर इस वृक्ष का कैसे उपयोग हो सकता है ना? लेकिन आखिरकार वृक्ष के कितने ही टुकड़े कर लो आप, चाहे उसे चूर-चूर कर लो, उसके भीतर की आत्मा और एहसास को नहीं जान पाएँगे ये वैज्ञानिक। जिस वक़्त वृक्ष को काटा या तोड़ा गया, उसी पल उसके एहसास से वे दूर हो गए। उसका ख़्याल रखना, है ना? उस जिस वक़्त पेड़ को काटा या है ना, उसी वक़्त वो एहसास से परे हो गई है। देखिए कि इस जगत का निर्माता, है ना? यानी इस उदाहरण से मैं ये समझाना चाहती थी कि जो जगत का निर्माता यानी कि परमात्मा कैसा दिखता है, कौन है? इस पृथ्वी पर मनुष्य आक्रामक होता जा रहा है, वो ढूँढ रहा है, जिसे ढूँढने के बाद में भी कुछ ढूँढा नहीं जा सकता, उसको ढूँढ रहा है ये वैज्ञानिक लोग, ये कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि मैं मौन से ही परमात्मा को भी पाया जा सकता है, उस एहसास को आप एहसास तक पहुँच सकते हो। तो इस पृथ्वी पर मनुष्य देखिए बुद्ध बन है ना? जितना तुम भीतर से शांत होंगे, जितना हमारे हृदय प्रेम से भरोगा, बस सब कुछ हो जाता है। दोस्तों प्रेम और मौन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ वास्तविक प्रेम होगा, वहाँ मौन होगा, शब्द कम होंगे, नियंत्रण सब कुछ स्वीकार होगा। नो इट्स, नो बट्स, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो बस यही मौन के बारे में मैंने कुछ कोशिश की है, अपने भाव को आज आप सब तक पहुँचाने का एक प्रयास किया है। तो उम्मीद करती हूँ मैं अपने भाव को आप तक पहुँचा पाई और गुरु क्षेत्र से अंत में यही प्रार्थना है कि सब पर कृपा बनी रहे, सबके भीतर वो मौन प्रकट हो, घटित हो। इसी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, अगर किसी को कुछ भी व्यक्त नहीं करना है तो फिर यहीं पे हम सभा को विराम देते हैं और किसी वार्तालाप में फिर से हम बहुत जल्दी जुड़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मौन रहिए
मौन के तप को समझने की कोशिश कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।